चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आज की क्लास में प्रतिशतता टाइप 9 जनसंख्या पर संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, और संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। पिछली वाली वीडियो में जनसंख्या पर आधारित थे, अब यहाँ पर संख्या पर आधारित है। ठीक है ना, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या का मान लीजिए कोई संख्या है उसका 80%। ठीक है, एक दूसरी संख्या उसका 50%। एक संख्या उसका ले लो 80% और दूसरी संख्या का ले लो 50%। अगर दोनों का निकालें, उस संख्या का 80% और उसका 50%, दोनों का बराबर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो वही है, मैं मान लेता हूँ संख्या a और b। ठीक है, माना संख्या 16, माना संख्या बराबर a और b। ठीक है ना, a का 80%, a का 80%, 80% तो ऐसे लिख देगा। ठीक है, a का 80% बराबर b का 50%। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगी। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट कटी, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 8a, यहाँ से 5a, a b। ठीक है, यहाँ पे 5b हो सा, यहाँ से 5b। इनका रेशियो देख लो कितना आएगा, a अपॉन b। रेशियो कितना आएगा, a का 5, b का 8, रेशियो 5:8 का है। ठीक है ना, हमको इनका रेशियो पता चल गया। ठीक है ना, और रख दो इसमें, पुट करना है वैल्यू। ये दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या क्या है b, पहली संख्या का, पहली संख्या का x% है। x% जो बोल रहा है वही रखना है। ठीक है ना, x% है तो परसेंट लगा हुआ तो 100 नीचे है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू रख दो इसमें। b की वैल्यू कितनी है 8, a की कितनी है 5। ठीक है ना मेरे भाई, इंटू x/100, 5 से इसे काटना हो कितनी बार कटेगा 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का इसमें करूँ तो एक्स ही रहेगा, 20/160। तो बी कितना परसेंट है, तो एक्स का मान है 160%। ठीक है ना, चलते नेक्स्ट पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कोई संख्या उसका 4/5 भाग कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया, उसका आंसर आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। फिर उसी संख्या का 65%। ठीक है, उस संख्या का 65, वही संख्या तो उसका 65% कर दें हम, तो उसका आंसर इससे कम आएगा। ठीक है, उस संख्या का 4/5 करते हैं भाग और इसका 65% करते हैं, तो ये भाग ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, जब ये भाग ज़्यादा रहेगा तो संख्या कम से कम पड़ेगी, ये पड़ेगी। जब ये कम पड़ेगी तो कितनी ज़्यादा है 60, जब ये 60 ज़्यादा है तो इसको बराबर करेंगे तो 60 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, देख कैसे ऐड करते हैं। सॉल्व, किसी संख्या का 4/5, मान लेता हूँ संख्या ए। ठीक है, माना संख्या ए को लिख रहा हूँ, ए का 4/5 कर दिया। ठीक है ना, कर दिया संख्या 4/5 भाग, उसके 65% थे, उसके का मतलब है उसी संख्या के,
उसका 65% कर दिया, ठीक है, परसेंट कर दिया, 100 नीचे आ गया। अब इतने करने के बाद बोल रहा है कि अभी भी ये संख्या 60 ज़्यादा है, ठीक है, 60 ज़्यादा, लेकिन हम तो बराबर चिन्ह लगा दिया, तो भाई ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये संख्या अभी भी 60 ज़्यादा है, तो हमने बराबर का लगाया है चिन्ह, तो 60 ये ज़्यादा है, ठीक है। मान लो इसके पास 60 रुपये ज़्यादा है, इसके पास 60 कम है, ठीक है, इससे 60 ज़्यादा है, ठीक है, तो 60 रुपये इस पर ज़्यादा है, तो इसको 60 दे देते हैं, बात समझ आई, इसलिए 60 देते हैं, इसके बराबर इसके पास इतने हो गए, इसके पास भी इतने हो गए, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं पूरी तरह से। जब हम किसी को बराबर करेंगे, मान लो किसी को, जैसे कोई मान लो किसी 500 रुपये, किसी पे 400 है, तो 400 वाले को हम 100 रुपये होते देंगे तो 5 तो बराबर हो जाएंगे ना, जब 100 देंगे तभी तो बराबर होगा, ऐसे ही है, ठीक है ना, 1/4/5, तो इसको काट लेता हूँ 13 से, 13×5 = 20 बार 5 से, ठीक है ना, 13/20 हो गए। अब क्या करें, तो इधर बच जाएगा 4/5, एक को इधर ले आओ, इसको ये वाला जो है पार्ट, तो ये 13 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, -13/20 बराबर, ये 60 इधर ही रहेगा, ठीक है ना, 60 इधर ही रहेगा, इसका एलसीएम ले तो 20 आएगा, ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 और 20 का 20 ही आएगा, 5 और 20 4 बार गया, 4 4 16 ही, ठीक है, अब 20 का 20 में एक ही आ जाएगा, एक का 13 में मिल रहा है, 13 का 13, 13 का 13, ठीक है, बराबर 60, ये चलता रहेगा बराबर, ठीक है, 16 में 13 गया तो 3 है, बट्टे 20 बराबर 60, ठीक है ना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो 3 से काट देते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 20 या 60, ठीक है, ए बराबर कितना हो गया, 20 दूनी 40, 400 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई करते हैं, ठीक है ना, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 देखे, ठीक है ना, 40% से 12 देखे, संख्या का 60% ज्ञात करना है, ठीक है, 60% कितना है, पहले तो हमको संख्या ही पता होना चाहिए, तभी तो हम 60% निकाल पाएंगे, पहले तो हम संख्या निकालेंगे, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन था वही है, लेकिन 60% इसमें बढ़ा दिया है कि उसमें संख्या पूछी थी, अब इसमें पूछा है कि उसका 60% कितना, ठीक है ना, वही है, थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया है, तो करते हैं, एक संख्या मान लेता हूँ यही है, ठीक है, ये मान लो, जेड मान लो, पी मान लो, पी मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये मान लिया उसमें, पी मान लेता हूँ, ठीक है ना, संख्या पी मान लेता हूँ, पी का 3/7, उसके उसका मतलब पी के उसके 40%, उसके 40% से अभी भी इसका 40% कर दिया, संख्या का अभी भी ये संख्या ज़्यादा है, कितनी, 12, ठीक है ना, 12 अभी ज़्यादा है, तो 12 इधर जोड़ देते हैं, जब ज़्यादा है तो हमको तो बराबर करना है ना, अब तो बराबर हो गई, अब तो ज़्यादा नहीं है, अब ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, तो कर दिया बराबर, तो ये इधर हो जाएगा, मान लो 20 से काट देते हैं, 20 दूनी 40, 20 500, ठीक है, छोटा कर दिया, क्योंकि पी है और ये पी है, नंबर है, संख्या नंबर नहीं है, ठीक है, संख्या है उसमें, तो पी पी इधर ले लेंगे, तो ये 3p है, 3p/7 माइनस
ये कितने बार कटा है, 2 4 2p बट्टे 5 बराबर 12 है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, 7 और 5 का एलसीएम 35 रहेगा, ठीक है ना। भाग दो 5, 7 हाथ में 30 में 7 15 35, 5 बार 5 3 15 15p, ठीक है ना। इधर 5 7 35, 7 बार गया 7 का इसमें मल्टीप्लाई 7 2 14p। आज समझ बात बराबर 12। क्यों मेरे भाई 15p में तो 14p के एक ही p तो बचेगी, एक p को लिखना जरूरी है, एक लिखना जरूरी है, p लिख देते हैं। p बट्टे 35 बराबर 12, ठीक है। इस क्रॉस अगर तुमको नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। p बट्टे 35 तो p का इसमें करेंगे तो p मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 12, 35 दूनी 70 7 करें 35 और 7 42, तो संख्या क्या होगी वो, संख्या होगी 420। अब उसने संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, संख्या का था 60%, और संख्या हमको पता चल गया तो 60% निकाल सकते हैं। संख्या का 60% बराबर, संख्या का मतलब 420 का 60% कितना होगा, 420 का 60%, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 24 और 25 252, ठीक है ना। संख्या का 60% कितना हो जाएगा, 252, ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, ठीक है। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। संख्या का 150% कितना होगा, संख्या का 150% कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई 150%। देखो उस दिन हम शॉर्ट ट्रिक कराए थे, बेस्ट मैं ट्रिक वीडियो में देख लेना, अभी तो 2 4 और डालूंगा, ठीक है, डेली कभी कभी डाल दिया करूँगा। तो जो परसेंट, जो छूट परसेंट थी ना, छूट परसेंट थी और एक लाभ परसेंट, उसमें दे रखा था कि ये इसका छूट देने का इतना आया, तो उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना छूट परसेंट पे और उस पर लाभ परसेंट पे, ठीक है ना। सेम ग्रुप डी के कुछ पेपर में बनाए उस शिफ्ट में, 1 2 दिन हो गए, ठीक है ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम उस हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा करेंगे, लेकिन तुम अपने हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन 1 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा और शायद आंसर भी सही ना निकले, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको क्या करना है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। हमको उसमें कुछ नहीं करना है, तुमको मेन उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। कहाँ पढ़ाया जा रहा है ऐसा जिस जगह हम पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस जगह पढ़ो, जरूर थोड़ा है कि मान लो कोई कहीं पे पढ़ाया जा रहा है मान लो लॉन्ग मेथड से और वहाँ पर थोड़ा वो है, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड वगैरह, डिजिटल बोर्ड तो हम भी लाने वाले हैं लेकिन अभी देख रहे हैं, कुछ रुक जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर तुम मेथड देख जाओ, ये इसी मेथड को सेम मैं मेथड बता रहा हूँ जो शॉर्ट ट्रिक डालूंगा मैं, करीब 100 क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक के, ठीक है ना, मैथ के लिए, ठीक है ना। तो उनको जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही याद कर लो उनको, बस एग्जाम में रख दो, ऐसे आंसर पुट कर दो उनको, जैसे वैल्यू चेंज हो जाएंगी लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा, ठीक है ना। तुमको माइंड सेट करना है कि मतलब 100 क्वेश्चन तुमको याद करने हैं कि ये क्वेश्चन, ज़्यादातर उसमें से 7 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस हिसाब से, और 7 8 क्वेश्चन मिले तो 8 नंबर हो गए, क्यों मेरे भाई 8 नंबर मान लो हो गए पक्के। 8 नंबर 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगो एक क्वेश्चन करने में, 15 × 120 2 मिनट में तुमने कितने क्वेश्चन निकाल दिए, 8 क्वेश्चन वही मैथ के,
लेकिन मैं उन्हीं को करा रहा हूँ उसको जो लंबे मेथड से करा जाए, जिसमें बच्चा 1 मिनट से ऊपर टाइम ले रहा है। जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है वो तो 2 मिनट ही ले जाएगा बोली, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें ये बात है कि जो क्वेश्चन मैं डालूंगा, जो हार्ड क्वेश्चन है ना, जैसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, उनको मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। उनको वीडियो, शॉर्ट वीडियो में देखना, जो मैं बोला हूँ बेस्ट ट्रिक मेथड, जैसे शॉर्ट वीडियो एक तरह से, ठीक है ना। तो इनको तुम रट लेना, ठीक है ना। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सब में काम आए, ठीक है ना। तो मैं एक ट्रिक और बताऊंगा अभी यहाँ पे बोर्ड पे, वो क्या ट्रिक होती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग, मान लीजिए संख्या 16, मान लीजिए संख्या क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, ठीक है। किस संख्या 14वां, 14वां भाग मतलब उसके 14, इस 14वां भाग मतलब उसमें 14 का भाग दे दो, ठीक है, उसका 14वां भाग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 12 के बराबर है, मान लीजिए इसमें 14 का भाग देंगे किस संख्या में, तो उसका आंसर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये है 12 के बराबर है, इसका मतलब 12 के बराबर है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इसमें भाग देंगे तो उसका आंसर 12 आएगा, ठीक है। अब मैं अपनी भाषा में तुमको समझा देता हूँ ना, नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वहां हमको संख्या पता चली, ये तो और सरल है। पी, तो 14 में 28, 14 2 16, संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, 168। 168 का पूछा है, 150%, निकाल दो संख्या, 168 का 150% निकाल, क्यों मेरे भाई निकाल, 168 कितना हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करना इसमें कर दो, इससे एक जीरो कटेगा, ठीक है मेरे भाई। 15 का मल्टीप्लाई करना है 67 में, 15 120, ठीक है। 12 यहाँ से 90 और 12, 90 12 102, क्यों 10 यहाँ से, 15 10 25, ठीक है। नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 252, ठीक है ना। 150% कितना हो जाएगा 252, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाती है, अब तुम क्या करो इसमें, क्यों मेरे भाई, अब तुम दिमाग ही नहीं चलाओगे, जब मुझ पर पढ़ोगे तो खुद अपना दिमाग चलाओगे। देखो क्या होता है इसमें, अब ऐसे दे दे 837 इंटू 845 प्लस 4 का स्क्वायर की पावर 1/4 को हल कीजिए, ठीक है। अब तुमको 4-5 मिनट तो उसको मल्टीप्लाई करने में चला जाएगा टाइम, क्यों मेरे भाई, अब खुद ही तुम्हें बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं सोच नहीं सकता इसमें, क्यों, ये किसके स्क्वायर के बराबर है, पहले तो ये सोच सकता हूँ किसके, 836, इसका यानी 20 का देखेंगे, 800, या तो ऐसा कर लो 837 इंटू 845, इसको जोड़ के आधा कर दो तो वो नंबर निकल आएगा, ठीक है ना। या तो तुम ये देख लो किसके स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। 29 का स्क्वायर होगा, होता है लगभग 28, 841, 841 से कितना ज्यादा है, 841, 841 ये कितना कम है, 837, 841 से कितना कम है, 841 -4 लिख सकता हूँ इसमें 837 को, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, 841 से कितना ज्यादा है, 841 प्लस 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कितना लिख सकता हूँ ना, +4 का स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक है ना। कर सकता हूँ इतना,
दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, स्टूडेंट देखिएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया कि नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी का, क्यों मेरे भाई, बीजगणित में नहीं होता है क्यों मेरे भाई, हमको पता है अलजेब्रा में मतलब हमारा ये सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 841 का स्क्वायर, 841। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, तुमको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं तो करूँगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो उसका 29 का स्क्वायर करके डबल पावर कर दूंगा, 29 पावर 4 कर दूंगा, 4 से 4 काट दूंगा, आंसर निकाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन तुमको कैसे समझाना है, तुमको समझना भी तो तुमको भी तो करना है, मैं तो कर देता हूँ। उसको लिखता हूँ ए स्क्वायर यानी 841 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये प्लस 16 तो है ही है, प्लस 16 में 4 का स्क्वायर तो है ही है, 4 का स्क्वायर, इसकी पावर इक्वल 4 है। अब इससे मैं काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, काट दूंगा, ठीक है नहीं। 841 है किसका, 841 किसका बराबर है 29 का, ठीक है कि नहीं। इसका भी 29 का वर्ग तो ये है, इसका भी स्क्वायर है, फिर इसका एक पावर इक्वल 4 है, 29 का स्क्वायर पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 29 पावर कितनी हो जाएगी 4, तो मेरे भाई एक बटे 4, पावर से पावर एक बटे 4 है तो ऐसे कट जाएगी, मल्टीप्लाई होगा इसका 4 इंटू एक बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 29 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ऐसे करना होता है, ठीक है। बात समझ आई, जहाँ तक इन फॉर्म में तोड़ना, जैसे मान लो ध्यान रखना, जैसे मल्टीप्लाई करा रहा बड़े से बड़े क्वेश्चन होगा, ठीक है, नंबरों का, तो उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं, लेकिन उसने कोई लॉजिक लगाया, लॉजिक उसने क्या लगाया, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन तब मैं करा रहा, ठीक है, ऐसे नहीं करा रहा, उसने लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी, उसको पता है ऐसे हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं सोच पाओ उस टाइम, सोच जाओ तो अच्छा होता है, ठीक है ना। अब ये गलती मत करना, ठीक है ना, ऐसे देख जाओ फॉर्म में तो कर दे। थैंक यू सभी को।